देखिए, आज जो हम टॉपिक आप लोगों के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं इस सेशन में, आज हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट होगा एक्सेल में होम मेन्यू का। ये हमारी एक्सेल की पेनड्राइव क्लास की 5वीं वीडियो है, जिसमें हम आप लोगों के साथ होम टैब को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप लोग भी एक्सेल में अच्छी कमांड बनाना चाहते हैं, एक्सेल में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो आप हमारी एक्सेल की पेन ड्राइव क्लासेस ले सकते हैं। और उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी इंक्वायरी तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं और आप हमसे इंक्वायरी कर सकते हैं। चलिए अपने टॉपिक को आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सेल में होम मेन्यू का। होम मेन्यू में सबसे पहले आता है पेस्ट। पेस्ट करना आप सभी को आता होगा। तो आप सबसे पहले किसी भी चीज को कॉपी करते हो और कहीं भी जाने के बाद आप उसे राइट क्लिक करके पेस्ट कर देते हो ना, राइट क्लिक और पेस्ट हो जाता है। लेकिन ये तो नॉर्मल था पेस्ट। आज हम आपको एक्सेल में ऐसे तरीके सिखाएंगे कि आप पेस्ट करते वक्त उन चीजों का बेनिफिट ले सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है पेस्ट एज अ फार्मूला। आपको पता होगा एक्सेल में हमने कोई फार्मूले लगाते हैं। हम चाहते हैं कि जब हम ये डाटा को कहीं पेस्ट करें ना, तो पेस्ट करते वक्त उसके पास या उसके अंदर जितने भी फार्मूले लगे वो साथ भी पेस्ट हो जाए। तो आप क्या करें, इसके कॉपी करें और जब आप इसे पेस्ट करें तो राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल में जाएं और आप यहां पर पेस्ट एज अ वैल्यू कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप इसे, पेस्ट एज अ वैल्यू, पेस्ट एज अ फार्मूला। जब आप इसे पेस्ट एज अ फार्मूला करेंगे तो आप देखेंगे यहां से फॉर्मेटिंग सब हट जाएगी, लेकिन यहां जो फार्मूला था, यहां जो फार्मूला बार में फार्मूला था, वो सारे फार्मूले आपको यहां शो हो जाएंगे। और ये शो तो कई बार जब आपको पेस्ट करना है, सारी तरह की फॉर्मेटिंग हटानी है, लेकिन आप चाहते हो कि उसके साथ साथ क्या पेस्ट हो जाए, उसमें लगा हुआ फार्मूला भी पेस्ट हो जाए, तो उस केस में आप पेस्ट एज अ फार्मूला करेंगे। क्योंकि फार्मूला जब आप पेस्ट एज अ फार्मूला करते हो ना, तो वैल्यू को यहां से कॉपी नहीं करता, वो फार्मूला बार में लिखी हुई वैल्यू को कॉपी करता है। इसलिए जब भी हम किसी का डाटा कॉपी करते हैं और वहां पर फार्मूले लगे हुए होते हैं, तो हम फार्मूले को भी चाहते हैं, तो उस केस में हम लोग पेस्ट एज अ फार्मूला कर देते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक आता है पेस्ट एज अ वैल्यू। जैसे आप चाहते हैं कि मैंने यहाँ कोई नंबर लिखे हुए हैं या मैंने यहाँ कोई फार्मूला लगाया है, मैं इस फार्मूले को रिमूव करना चाहता हूँ। आप कैसे करेंगे, तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी कि आप चाहते हो कि आपने कोई फार्मूला लगाया है, उसको आपको रिमूव करना है, तो आप इसे कॉपी करें और राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में जाकर पेस्ट एज अ वैल्यू कर दें। पेस्ट एज अ वैल्यू किसी भी फार्मूले को रिमूव कर देता है। आपने यहाँ पेस्ट एज अ वैल्यू करा तो उसने उसे फार्मूले को हटा दिया। हम इसे कंट्रोल Z करके दोबारा समझाते हैं। हमें इस एरिया में लगे हुए फार्मूले को रिमूव करना है, तो हम इस पूरे एरिया को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल में जाएंगे और पेस्ट एज अ वैल्यू कर देंगे। और जैसे ही हम पेस्ट एज अ वैल्यू करेंगे तो वो फार्मूला क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। दूसरा, हम चाहते हैं कि सारे तरह की फॉर्मेटिंग हट जाए जो यहाँ लगी हुई है। आप इसे पेस्ट एज अ स्पेशल में आए और पेस्ट एज अ वैल्यू कर दें। तो आप जैसे ही पेस्ट एज अ वैल्यू करोगे तो इसमें कोई भी फॉर्मेटिंग होगी वो सब हट जाएगी। क्योंकि पेस्ट एज अ वैल्यू कहता है अगर आपने कोई भी फॉर्मेटिंग करी है, चाहे वो फार्मूला लगाया हो, कोई कलर कराओ, कोई बॉर्डर कराओ, तो मैं उस सब की फॉर्मेटिंग को रिमूव कर दूंगा। और आप चाहते हो कि सर मैं यहीं से हटाना चाहता हूँ, कहीं और कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहता, तो आप इतने पूरे एरिया को कॉपी करें और इस पूरे एरिया को कॉपी करने के बाद इसी पर पेस्ट एज अ वैल्यू कर दें। तो उस पर तो हटेगा नहीं, लेकिन आप कहीं और करेंगे तो हट जाएगा। क्लियर है? तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद पेस्ट एज अ फॉर्मेट आता है। आपने कहा कि सर ये आपका फॉर्मेट बहुत अच्छा है, आप इसके फॉर्मेट दे दो, इसके कंटेंट मत दो।
आप इसके फॉर्मेट दे दो, इसके क्या ना दो, कंटेंट ना दो। तो आप इसे कॉपी करें और राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में जाके पेस्ट एज अ फॉर्मेट कर दे। तो इसका ओनली फॉर्मेट मिलेगा, कुछ और नहीं मिलेगा, और आप यहाँ जो चेंज करना चाहेंगे वो मिल जाएगा। तो कई बार हमें फॉर्मेट की आवश्यकता होती है, कई बार हमें किसकी आवश्यकता होती है, फॉर्मेट की आवश्यकता होती है। क्लियर है? तो आप पेस्ट एज अ फॉर्मेट कर सकते हो। उसके बाद आता है पेस्ट एज अ कमेंट। आपने कहा कि ये सेल बहुत अच्छी है, आप इस पे कोई कमेंट डालना चाहते हैं, आपने राइट क्लिक करा, इंसर्ट कमेंट पे आए और आपने लिख दिया यहाँ गुड सेल, और आप चाहते हैं कि सारे कमेंट हर जगह आ जाए। ये जो कमेंट मैंने यहाँ लिखा है ना, वो सारे कमेंट हर जगह आ जाए, जहां जहां मैं चाहूँ। तो मैंने इसे कॉपी करा, और कुछ नहीं चाहिए, मैंने एरिया को सिलेक्ट करा, राइट क्लिक करा, पेस्ट स्पेशल में गया और पेस्ट एज अ कमेंट कर दिया। और जैसे ही मैंने पेस्ट एज अ कमेंट करा, तो यहाँ देखो कमेंट आ गया, आ गया। आप यहाँ करना चाहो, पेस्ट स्पेशल में जाओ, पेस्ट एज अ कमेंट कर दो, कमेंट आ जाएगा। क्लियर? इसके बाद पेस्ट एज अ वैलिडेशन आती है। पेस्ट एज अ वैलिडेशन क्या होती है? जैसे आप चाहते हो कि हाँ मैंने मंथ लिख दिया, तो कोई भी बंदा यहाँ पर अपने हिसाब से कोई मंथ ना डाल दे। अब कई बार हो सकता है आपको मंथ डालना है, आप स्पेलिंग गलत कर दो, कई बार मंथ को ऊपर नीचे कर दो। आप चाहते हो कि मैं यहाँ जो नाम लिखूं वो लोग सिलेक्ट करें, इसमें से किसी और को सिलेक्ट ना करें। तो आप डाटा के अंदर जाएं और यहाँ से वैलिडेशन लगा दें। मैंने कहा लिस्ट, और मैंने यहाँ लिख दिया क्या, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अप्लाई किया, ओके, ये आगे लिस्ट बन गई। अब मैं इनमें से ही सिलेक्ट करना चाहता हूँ, लेकिन ये तो यहीं बना है, मुझे सब में लगाना है। तो मैं कॉपी करूंगा, पूरे एरिया को सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा और पेस्ट एज अ वैलिडेशन कर दूंगा। तो अब ये वैलिडेशन में आ गया। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको अगर हर जगह चाहिए तो आप एरिया को सिलेक्ट करें, पेस्ट स्पेशल में जाएं, पेस्ट एज द वैलिडेशन कर दें। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है पेस्ट ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर। आप चाहते हो सब कुछ आए लेकिन इसका बॉर्डर ना आए, तो आप इसे कॉपी करो, राइट क्लिक करो, पेस्ट स्पेशल में जाओ, पेस्ट एज अ ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर पर क्लिक कर दो। तो यह सब कुछ आएगा लेकिन बॉर्डर नहीं आएगा। इसके बाद आप चाहते हो कि मैं इसे पेस्ट एज अ कॉलम करूं, क्या करूं, पेस्ट एज अ कॉलम। कई बार क्या होता है, हम डाटा को बिल्कुल एक्यूरेट करके लगाते हैं, हमने ऐसे बिल्कुल डाटा को सेट करके बनाया, लेकिन जब हम इसे क्लिक करके कहीं पेस्ट करते हैं ना, तो ये दिक्कत करता है। हमने यहाँ पेस्ट करा तो देखो कॉलम का साइज बड़ा हो जाता है जितना एक्चुअल में ये था। हम चाहते हैं नहीं सर, जितना ये कॉलम का साइज है उतने में ही कॉलम आगे कन्वर्ट हो। तो आप इसे कॉपी करो, राइट क्लिक करो, पेस्ट स्पेशल में जाओ और पहले पेस्ट एज अ कॉलम करो और फिर कंट्रोल भी करो। समझे? मतलब हमें एक बार में दो करना है, पहले पेस्ट एज अ कॉलम और फिर पेस्ट एज अ वैल्यू करना है, या फिर पेस्ट एज अ ऑल करना है। लेकिन अगर सर मैं यही काम एक्सेल 2019 में करूं तो क्या मुझे दो करना है? नहीं सर, वहां फिर आप एक में कर सकते हो। मैं यहाँ से एक्सेल 2019 ऑन करता हूं आप लोगों के साथ। मैंने यहाँ एक्सेल 2019 ऑन करा, फिर मैंने राइट क्लिक करा, यहाँ पेस्ट कर दिया, पेस्ट हो गया। पेस्ट हो जाने के बाद अब मैं ये चाहता हूं, क्या चाहता हूं मैं, कि जब मैं इसे पेस्ट करूं तो इसकी कॉलम का साइज वही रहे एक्चुअल में जो यहाँ दिख रहा है। तो आप एक बार में दो कर सकते हैं। आप इसे कॉपी करें, कॉपी करने के बाद राइट क्लिक करें और यहाँ पर एक टॉपिक था, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पर जब आपने पेस्ट स्पेशल करा तो यहाँ पर एक टॉपिक था, पेस्ट एज अ कॉलम, ये रहा। नहीं सर ये नहीं है,
राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, पेस्ट द वैल्यू, पेस्ट द नंबर फॉर्मेटिंग, पेस्ट द फॉर्मेट, राइट क्लिक, कॉपी, कॉपी, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, फार्मूला, इसके बाद नंबर फॉर्मेटिंग, कीप सोर्स, पता नहीं वो यहीं आता है एक टॉपिक जिसमें आप एक बार में दोनों कामों को कर सकते हैं। पेस्ट एज अ लिंक, फॉर्मेट, ठीक है, पिक्चर, लिंक, वैल्यू, नंबर, रिसोर्स, ट्रांसपोर्ट, कीप सोर्स, नो बॉर्डर, कीप, नंबर, फार्मूला। तो इसी के अंदर था। चलो पेज स्पेशल देख लेते हैं, कहीं शायद और मिल जाए। राइट क्लिक, पेज स्पेशल, एक्सेल, मैं दोबारा कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, राइट क्लिक, पेज स्पेशल, और यहाँ से एक टॉपिक होगा जिसमें आप दोनों काम एक साथ कर सकते हो, ठीक है ना। इसमें कहीं दिख नहीं रहा है, था वो एक्सेल 2016 में था, शायद 2019 में उन्होंने रिमूव कर दिया। तो आप एक साथ दोनों काम कर सकते हैं। इसके बाद पेस्ट एज अ नंबर फॉर्मेट, पेस्ट एज अ नंबर फॉर्मेट होता क्या है? अभी आपने देखा, अगर मैं इसे कॉपी करूं और इसे फार्मूले को रिमूव करना है तो मैं राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, पेस्ट एज अ वैल्यू करता हूं ना, फार्मूला रिमूव हो जाता है। लेकिन एक दुख वाली बात यह है कि जो यहाँ डेट लिखी होती है ना, ये भी एक नंबर में कन्वर्ट हो जाती है, ये भी एक नंबर में कन्वर्ट हो जाती है। मैं चाहता हूं सर ऐसा ना हो, मैं चाहता हूं सर ऐसा ना हो कि जो ये डेट है वो डेट फॉर्मेट में रहे। सर पहले ही बताइए नंबर में क्यों कन्वर्ट होती है। आपको मेरी पहली क्लास पता होगी, मैंने आपको बताया था कि जो ये डेट होती है ना, बेसिकली ये जो डेट है ना, ये आपको डेट दिख रही है, जबकि इसकी रियल वैल्यू अगर कंट्रोल शिफ्ट 1 करूं तो इसकी वैल्यू 43,913 है। जबकि अगर मैं इसे कंट्रोल शिफ्ट हैश करूं तो एक्सेल इसे 23 मार्च के नाम से जानता है। इसका मतलब जो आप डेट लिखते हो वो रियल में डेट नहीं है, एक फॉर्मेट है। क्या है? एक फॉर्मेट आपको दिखाने का एक तरीका है, जबकि रियल में उसकी वैल्यू 43,913 है। सर ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया कि अगर इस डेट में आप 3 दिन प्लस करोगे तो आपकी नेक्स्ट डे आ जाएगी, और आप इसे अगर दोबारा कंट्रोल शिफ्ट हैश करोगे तो ये डेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा सर ये कब से काउंट करता है? आपको बताया था ना ये, अगर मैं यहाँ एक लिख के कंट्रोल शिफ्ट हैश दबाऊं तो यहाँ एक एक 1900 आ जाएगा। इसका मतलब ये डेट कब से स्टार्ट हुई? ये 1 जनवरी 1900 से स्टार्ट हुई। अगर मैं यहाँ 366 लिख दूंगा तो 31 दिसंबर 1900, ऊपर देखो यहाँ आ गया। अगर मैं 367 लिख दूंगा तो 1 जनवरी 1901। अगर मैं यहाँ 20,000 लिख दूंगा तो कितना? 1954 आ गया। मैं अगर यहाँ 42,000 लिख दूंगा तो कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। और अगर मैं 44,000 लिख दूंगा तो 16 जून 2020 आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से। लेकिन अब सर मैं करूँ तो करूँ क्या? मैं चाहता हूं इसकी फॉर्मेटिंग भी इस तरीके की रहे और इसका फार्मूला भी रिमूव हो जाए। तो आप इसे कॉपी करो, राइट क्लिक करो, और पेस्ट स्पेशल में यहाँ एक होगा फार्मूला एंड नंबर फॉर्मेट एंड वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट। आप इन दोनों टॉपिक को यूज करने की बजाय आप इन दो टॉपिक को यूज करना। अगर आपको कभी पेस्ट एज अ वैल्यू
या फिर कभी पेस एज अ फार्मूला करने की आवश्यकता पड़े तो उसके बाद इसे ओके कर दें, तो आप देखेंगे ये आपका उसी वे में दिखेगा जो आपका पहला वे था। ठीक है, आइए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास पेस एज अ फार्मूला, तो वही है पेस एज अ वैल्यू और पेस एज अ फार्मूला। अब मैंने इसे कॉपी करा, राइट क्लिक करा, पेस स्पेशल में हमारा पहला टॉपिक कवर हो गया, क्योंकि पेस स्पेशल के 4 पार्ट हैं। पहला पेस्ट, दूसरा ऑपरेशन, तीसरा स्किप ब्लैंक, चौथा ट्रांसपोज। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे ऑपरेशन। ऑपरेशन में सबसे पहले आता है ऐड। जैसे यहाँ सेल की फिगर गिवन है 18, 95, 79, 19, 50, 49, लेकिन इन वैल्यू में मिस्टेक है। इस वैल्यू में मुझे 20 ऐड करना है, इस वैल्यू में 30 ऐड करना है, इस वैल्यू में 40 ऐड करना है, इस वैल्यू में 70 ऐड करना है। मैं करूँ तो करूँ क्या? दो तरीके इस काम को करने का। पहला, मैं यहाँ इक्वल लगाऊं, इसमें इसको जोड़ दूं तो मेरी वैल्यू आ जाएगी जो वैल्यू वहां थी। फिर नीचे जाकर मैं इसे क्या कर दूं, कंट्रोल डी से डाउन कर दूं। मैं जैसे ही कंट्रोल डी से डाउन करूंगा ये सब आ जाएगा। उसके बाद मुझे ये फार्मूले को रिमूव करना है, मैं कॉपी करूंगा, इसी के ऊपर पेस्ट एज अ वैल्यू करके रिमूव करूंगा और फिर जाके मैं इन दो कॉलम को हटाऊंगा। आप बताएं इतना लंबा प्रोसेस करूंगा? नहीं सर, कोई दूसरा तरीका बताइए। तो सिंपल है, आप इतने एरिया को कॉपी करें और इस पर राइट क्लिक करें, पेस्ट स्पेशल में जाकर ऐड कर दें और जैसे ही आप इसे ऐड करेंगे तो जहां जहां वैल्यू कम थी वहां वहां वैल्यू ऐड हो गई। देखो यहाँ 20 था, 18 यहाँ जुड़ गया, ठीक है, मतलब यहाँ 18 था, 20 जुड़ गया तो 38 हो गया। यहाँ 50 था, 30 जुड़ा तो 80 हो गया। यहाँ 26 था, 40 जुड़ा तो 26 हो और 66 हो गया। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको कोई चीज माइनस करनी हो, मतलब कोई चीज घटानी हो, किसी ने हमें सेल की फिगर ये बताई जबकि रियल में इसमें सेल 20 माइनस करनी है, मतलब सबको माइनस करना है, तो आप कॉपी करें और इस पर जाकर पेस्ट एज अ स्पेशल में सब्सक्रिप्टेड कर दें और जैसे ही आप सब्सक्रिप्टेड करेंगे उसमें से कितना माइनस हो जाएगा, सब में से किसी में 20, किसी में 30, किसी में 40, किसी में 17, किसी में 80, किसी में 90 और किसी में 120 माइनस हो जाएगा। क्लियर है? इसके बाद अब आता है मल्टीप्लाई। अब मुझे इसके अंदर मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो सिंपल है, मैं इसको कॉपी करूंगा, एरिया को सिलेक्ट करूंगा और 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरा काम हो जाएगा, फटाफट हो गया। लेकिन दूसरे कॉन्सेप्ट में यहां चलते हैं। अब मुझे किसी ने डाटा दिया और मुझसे उसने ये कहा कि आप इन सभी के आगे परसेंटेज लगा दो, मतलब आप 1 के आगे भी परसेंटेज लगा दो इस तरीके से, आप 21 के आगे भी परसेंटेज लगा दो इस तरीके से, मतलब मुझे सभी में परसेंटेज का आइकन लगाना है। लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इस एरिया का जो साइज है वो 141 है, मतलब 141 में वैल्यू लिखी हुई है। अब मैं क्या 1 बाय 1 सब में परसेंटेज लगाऊं? लेकिन मुझे लगाना भी जरूरी है। अब टॉप पर प्रॉब्लम ये है कि मैं करूँ तो करूँ क्या? या मैं सामने वाले को बोलूं कि मैंने इस एरिया को मर्ज कर दिया और मर्ज करने के बाद इसके ऊपर परसेंटेज लगा दी, इसका मतलब यहाँ जो वैल्यू लिखी है वो सब परसेंटेज। लेकिन ये ना सर, ठीक तो आपने कर दिया, अच्छी बात है, लेकिन इतना सुटेबल नहीं है जब इसके अंदर परसेंटेज लगे। तो सर मैं करूँ तो करूँ क्या? साइज अभी छोटा है तो हो जाएगा, मैं 1 बाय 1 करूँ तो। मुझे कोई एक ऐसा शॉर्टकट चाहिए जो इस काम को चुटकी में कर सके। अब प्रॉब्लम ये कि अगर मैं इस एरिया को सिलेक्ट करके परसेंटेज का आइकन लगाता हूं ना, वो 100 से इसको गुणा कर देता है। कितने से गुणा कर देता है इसको? 100 से गुणा कर देता है। तो सर मैं करूं क्या? तो क्या सर मैं अगर इस वैल्यू को 100 से डिवाइड कर दूं तो काम चलेगा? सर करिए, मैंने राइट क्लिक करा, पेज स्पेशल में गया और मैंने इसको 100 से डिवाइड कर दिया, तो सब डेसिमल में आ गए। अब परसेंटेज लगाया तो मेरा काम हो गया। क्यों? क्योंकि परसेंटेज जब परसेंटेज लगाता है तो 100 से इंटू करता है, मतलब अगर आप किसी के अंदर परसेंटेज लगाना चाहते हैं तो वहां 1 लिखा है तो वो 100 कर देता है, क्योंकि वो 100 से इंटू करता है उसको। क्लियर है?
तो मैंने इसलिए पहले उसको 100 से डिवाइड कर दिया ताकि वो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाए, और जब मैंने परसेंटेज लगाया तो उसने फिर उसको 100 से गुणा करा और उस वे में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है? अब देखिए यही काम एक्सेल में होता है। अगर आप लोग एक्सेल में शॉर्टकट की या अपने माइंड को ज्यादा यूज करेंगे तो हो सकता है आप एक्सेल में मुझसे ज्यादा भी अच्छा परफॉर्म कर दें, क्योंकि एक्सेल पर्सन टू पर्सन वेरीफाई करता है कि आप इसे किस तरीके से समझते हैं। हो सकता है मेरा सेंस अलग हो आपके सेंस से। मैं एक्सेल में प्लस करने के लिए अलग कॉन्सेप्ट यूज करता हूं, आप प्लस करने के लिए अलग कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, तो उससे इसमें आप इस टॉपिक का बेनिफिट ले सकते हैं। मतलब ट्रिक बेस है एक्सेल, आपकी कैसा दिमाग चलेगा उसके ऊपर बेस है। अब सर चलो मान लो एक सपोज दूसरा एग्जांपल करते हैं। मान लो सर इनमें परसेंटेज लगा है, मुझे परसेंटेज हटाना है, तब मैं क्या करूं? अब क्या करूं? सब पहले इसे परसेंटेज से जनरल फॉर्मेट में कर दो, सब क्या आएंगे? डेसिमल में आएंगे। इसे कॉपी करो और 100 से गुणा कर दो, बस। राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल और इनटू मल्टीप्लाई 100, लो आपका काम हो गया। तो आप डिवाइड सीख गए, मल्टीप्लाई सीख गए। इसके बाद अब आता है स्किप ब्लैंक। अब हुआ क्या, मैंने किसी से सर्वे करा, मैंने कहा तुम पता करो कंपनी में हर सेल्समैन कितनी सेल्स करता है। तो उसने बताया सर एक सेल्समैन की 18 सेल है। जब मैंने उसकी ऑडिट करी या मैंने क्रॉस वेरिफिकेशन करी तो मुझे पता चला उसने 20 सेल करी, उसने दिखाई कितनी? 18। मैंने यहाँ पता करा, इसने बताई 50 सेल जबकि इसकी रियल सेल थी 30। मैंने इसकी चेक करी, इसकी 26 थी, इसकी रियल सेल 40 थी। अब मुझे क्या करना है, ये जो रॉन्ग वैल्यू लिखी हुई है ना, इनको मुझे हटाना है। यहाँ जो रॉन्ग वैल्यू लिखी हुई है ना, मुझे इसको रिमूव करना और उसकी जगह मुझे राइट वैल्यू को करना है। अभी मेरा डाटा इजी है तो मैं यहाँ 20, यहाँ 30, यहाँ 40 या 70 लिख दूंगा। लेकिन अगर डाटा लार्ज होता तो फिर मैं क्या करता? सर सिंपल है ना, कॉपी करें और इसी के ऊपर पेस्ट स्पेशल में जाके पेस्ट एज ऑल कर दें। लेकिन सर इसमें ब्लैंक कॉलम भी आते हैं, मैं चाहता हूं कि इसमें ब्लैंक कॉलम ना आए, तो सर मैं क्या करूं? तो सिंपल है, आप इसको कॉपी करें, पूरे एरिया को, जितना आपका एरिया था कॉपी करें और फिर राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में जाके स्किप ब्लैंक कर दें। जब आप स्किप ब्लैंक करेंगे तो जो ब्लैंक होंगे उसको तो वो हटा देगा और जिसमें डाटा होगा उसको रिप्लेस करके आपको शो कर देगा, कुछ इस तरीके से। क्लियर है? इतना आप समझ गए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है ट्रांसपोज। क्या आता है हमारा नेक्स्ट ऑप्शन? ट्रांसपोज। अभी आप देखो ये डाटा कॉलम में, ये कॉलम में, ये कॉलम में, कॉलम में, मैं चाहता हूं ये कॉलम की जगह रो में हो जाए और ये सब जो रो में वो कॉलम में हो जाए। तो कैसे करेंगे? आप एरिया को कॉपी करें, राइट क्लिक करें, पेस्ट स्पेशल में जाएं और पेस्ट एज अ ट्रांसपोज कर दें। जब आप पेस्ट एज अ ट्रांसपोज करेंगे तो जो रो में था वो कॉलम में, जो कॉलम में था वो रो में कन्वर्ट हो जाएगा, इस तरीके से। क्लियर है? इतना समझ आ गया। और अगर कोई रो में उसे कॉलम में करना है तो उसे कॉपी करें, राइट क्लिक करें, पेस्ट स्पेशल में आए और ट्रांसपोज कर दें तो जैसा पहले था वैसा हो जाएगा। क्लियर है? आज के लिए हमारा इतना ही टॉपिक है, बाकी हम अगली क्लास में पेज स्पेशल के टॉपिक को खत्म करेंगे और आपके लिए मैं शॉर्टकट की एक लिस्ट भी लेके आऊंगा पेज स्पेशल की, जिससे आप इजी तरीके से शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं पेज स्पेशल की।